सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ समाअत जारी थी। अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई को भी तलब कर लिया, उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कायम कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब भी मांग लिया है। मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्को है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में यह कहा है, लार्जर बेंच को बेहतरीन मावत फराहम करनी होगी। चीफ जस्टिस का कहना था, पाकिस्तान में अपनी नौयत का यह पहला कानून है। चीफ जस्टिस ने अपने ये रिमार्क्स दिए हैं। रियासत के तीसरे सतून के बारे में यह कानून है, चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है। सिद्दीक जान इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। सिद्दीक बताइएगा, अभी समाअत मुलतवी हो गई है, कब तक ये मुलतवी हुई है और आज की समाअत में क्या अहवाल रहा? देखें, समाअत तो मुलतवी हो गई है सोमवार तक, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपको पता है कि जो हमारी कुछ वकला तंजीमें हैं जो आज पीडीएम अपनाती हैं, पीडीएम की ज़बान बोलती हैं, एक बार फिर आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की सदा की गई, बल्कि अपनी मर्जी के पसंद के जजेस, ये जज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मनपसंद बेंच बनवाने की सदा है वो मुस्तरद कर दिया है। जो पीडीएम की ख्वाहिश है, जो मुख्तलिफ लोगों के जरिए आके और वो ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। दूसरा जो है वो ये था कि जो हुक्म इम्तना दिया गया था गुज़िश्ता समाअत पर, वो वापस लेने की सदा की गई, वो सदा भी मुस्तरद कर दी गई है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और ये जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता चलेगा कौम को कि इसके पीछे कोई वीएन नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं थी। और अब वो मुकम्मल रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है, जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की कानून साजी की गई। तो राजा आमिर अब्बास साहब, सैलिएंट फीचर्स की बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो जिनकी तब्दीली नहीं हो सकती। आज की 3-4 आम चीज़ें जो आपकी नज़र में है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या थी? देखिए, मैं समझता हूँ आज की जो समाअत हुई है उस समाअत ने एक क्लियर डायरेक्शन दे दी कि ये केस है क्या। ये केस वो है कि जो बकौल चीफ जस्टिस साहब के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी कानून साजी की जा रही है जिससे जो आइन का बुनियादी ढांचा है, जिसमें के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एक वाज़ेह हैसियत और एक पिलर की है, उसको एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए हटाने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि ये जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये आईन पाकिस्तान आपको कानून साजी का जो इख्तियार देता है उसकी एक लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसका आइटम नंबर 55 की निशानदही की। और बताया कि जनाब उसमें आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की पावर्स को कतई नहीं कर सकते। और कहा गया कि जी हम बड़े सोबर किस्म के इसमें आर्गुमेंट सुनना चाहते हैं। ये इसका पहलू है इस हद तक। लेकिन उसका एक जो इस बड़ा पहलू मुझे नज़र आया आज कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जो आपने बेंचेस जजेस की बात की, जो 8 जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 8 के 8 सुप्रीम कोर्ट के नोबल मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं। और हर जज का जो फैसला है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो फैसला उन्होंने सामने देखते हुए कहा कि इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं कर रहा, इस मुल्क के हर इदारे पे, इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन पे, इस मुल्क की तमाम लोअर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पे हर जज का फैसला बाइंडिंग है। और जब एक बेंच का फैसला आएगा तो फिर उसको देखा जाएगा कि कौन है जो आज के इन ऑब्जर्वेशंस के बाद आके कहता है कि जी हम पे बाइंडिंग नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया है, जो आपने बात की कि जी हमें रिकॉर्ड दें, वो कौन सी डिबेट्स हुई हैं। और एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे बड़ा ही अफसोस होगा कि जब वो पढ़ेंगे और अदलिया के बारे में उन डिबेट्स में जो वहाँ पे तकरीर हुई और जो विजडम दिखाया गया, वो अगर ऑल्दो के वो ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि हमारा पार्लियामेंट, और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट के साथ साथ जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो दोबारा से उन्होंने रीइटरेट किया कि इसको हम बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई कदगन नहीं आने देंगे। और कहा कि तैयारी करके आइए और अपने रिटन आर्गूमेंट्स दीजिए। और दोबारा उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक इदारा है, लेकिन वो हम एक ज़माने में टीवी में देखते थे, वो कहता था मैं तो माली हाँ,
वो कहते हैं जी मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं एक वकला के या लोगों के आपको जज्बात कन्वे कर रहा हूँ। भाई मेरे, अगर आप नहीं कह रहे तो आप यहाँ जज्बात कन्वे करने के लिए नहीं खड़े, आप तो कि जी माइंड ना किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं। अटॉर्नी जनरल साहब भी आके वहाँ पे कि जी वो जो बात, भाई आप इस मुल्क के अटॉर्नी जनरल हैं, आप लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पहले हैं, उसके बाद आप सरकार के वकील हैं। आप कहते हैं कि जी जो हसन रजा पाशा साहब ने बात की है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ये तो हाल है, ये तो स्टैंडर्ड है। और ये इस मुल्क की इतनी बड़ी आईनी तरमीम जो ये कर रहे हैं उसके अंदर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, दिस शोज कि ये कितने कमज़ोर विकेट पे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के अंदर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा, एक आर्ग्यूमेंट नहीं निकलेगा, लेकिन अभी आपको नज़र आएगा कि जी जब इनके लीडर्स बात करेंगे तो वो फिर बेंच की भी ऐसी की तैसी करेंगे, वो जजेस के बारे में भी बहुत सी बातें करेंगे। काश उनके कोई वकला में से एक भी आज अदालत में खड़ा होता कि जनाब ये जो हमने कानून साजी की है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाई किधर है? आपने सुना कि किसी ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है? मुंह से नहीं लफ्ज़ निकला पार्लियामेंट सुप्रीम है। आइन सुप्रीम है और आइन की ही सुपरमेसी के लिए ये बेंच लड़ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी। और इनको जो ये बना हुआ है कि जी बड़े कोई स्लो चल रहे हैं, ये भूल जाएं जस्टिस मुनीर को। ये सारे जस्टिस कॉर्नेलियस हैं और सब के सब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एडमेंट है। दे आर बेंट अपॉन कि जी हम कोई दूसरी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैडो यही आपको आने वाली दूसरे केसेस में इंशाल्लाह नजर आएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।